खुशबू सी आ गई एक ताजे गुलाब की, खुशबू सी आ गई एक ताजे गुलाब की। हमने झांक कर के देखा, हमने जब झांक करके देखा तो देखा कि खिड़की खुली रह गई उसके मकान की। ठीक है, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ मस्त राजी खुशी से होंगे अपने घर परिवार में। बाकी दोस्तों, हम भी बहुत टाइम पास हो रहा है, बस यही बता सकते हैं। बाकी फटाफट रेडी होते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। पूरा रूटीन क्या होता है आपको पता चलता रहता है। आज आपको बहुत बहुत मस्त चीजें पता चलने वाली हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो मैंने तो देखो इतनी सारी तोरी काट ली, मैंने काट ली है इतनी सारी तोरी दोस्तों। ये है नीचे छिलके, फटाफट बनाती हूँ मैं। दोस्तों, मैंने तड़का तो सब्जी में लगा दिया है, बाकी फटाफट मैं आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ। भूख लग रही बहुत। बनाती हूँ, आटा तो मैंने गूंद लिया है, रोटी बन गई है, साथ में मिर्च है, सब्जी है और घी है। दोस्तों, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खा लीजिए। दोस्तों, अगर मणि महेश के बारे में बताऊं तो मणि महेश जो है वो बहुत सारी रहस्यमय चीजों को लेकर के माना जाता है। मणि महेश जो है, अगर आप यात्रा करना चाहें तो अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल से लेकर के आप वैसे तो सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन ये जो खुलता है सिर्फ ये जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी तक ही खुला जाता है। तो अब की बार जो है वो मणि महेश की यात्रा जो है वो अगर शुरू हो रही है तो वो शुरू हो रही है 6 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक। 23 दिसंबर तक जो है वो 23 दिसंबर को राधाष्टमी है और 6 सितंबर को जो है वो जन्माष्टमी है। तो इसके बीच में जो है वो बहुत सारे लोग यात्रा करने जाएंगे। अगर आप लोग दोस्तों दिल्ली से आते हो तो दिल्ली से आपको पठानकोट तक के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो कि 6-7 घंटे का रास्ता है। और पठानकोट से फिर आपको चंबा के लिए लेनी पड़ेगी बस, और चंबा से फिर आपको बरमौर के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आप बरमौर से जाना चाहें तो आप बाई एयर भी जा सकते हैं। और बाई एयर जो है वो हवाई अड्डा जो है वो है गग्गल में। गग्गल जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। एयरपोर्ट का अड्डा है जहाँ पे आप मतलब एयरपोर्ट है, सॉरी, हवाई अड्डा है जहाँ से आप जा सकते हो। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अगर आप पैदल जाना चाहें तो आपको, अगर आप लोग पैदल जाना चाहें तो देखो यहाँ से जाएंगे आप पठानकोट, तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। पठानकोट तो दोस्तों जाना ही पड़ेगा। और पठानकोट से फिर आप लोग आगे जाएंगे चंबा के लिए, और फिर चंबा से आप पैदल ट्रैक होगा आपका बरमौर के लिए। और बरमौर में भाई बरमौर से ऊपर जो है वो आपकी ट्रैकिंग चलेगी। चंबा से पैदल ट्रैक नहीं होगा बरमौर के लिए, आप बस में ही जाएंगे। बरमौर से जो है वो फिर आप पैदल चलेंगे हड़सर से धनसों से गौरीकुंड से ऊपर। फिर जो है वो 12 किलोमीटर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। 12 किलोमीटर आप लोगों को चलना पड़ेगा बरमौर से। बरमौर में आपको मिल जाएगा 84 मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और वहाँ पे ब्रह्माणी माता का मंदिर है, यमराज का मंदिर जिसको बोला जाता है। पूरे संसार में एक ही मंदिर है यमराज का, वो जो कि हिमाचल के बरमौर में है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से अगर चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं तो आप बाई एयर भी जा सकते हो। आप लोगों को जो आपको टिकट की बुकिंग करवानी पड़ेगी, तो फिर आप जा सकते हो अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चढ़ाई चढ़ते बार ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है और काफी कठिन ट्रैक है। जो हिमाचल के लोग हैं उनके लिए तो कठिन नहीं है, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन ट्रैक हो जाता है। और मणि महेश की विशेषता ये है कि मणि महेश को जो है
शंकर भगवान का कैलाश माना जाता है। और ये जो धनछो है, जहाँ पे जो झील है, झील से जो बह रहा है उसको विष्णु भगवान का बैकुंठ माना जाता है। और ये जो आपका भरमौर है, भरमौर को जो है वो विष्णु भगवान का टीला, ब्रह्मा जी का टीला माना जाता है। मतलब पूरा ही भगवान का जो है वो वहीं पे समाया हुआ है। शंकर भगवान मणिमहेश को जो है वो कैलाश भगवान का कैलाश है, आदि के शंकर भगवान का कैलाश है। और वो जो धनछो है, वहाँ पे जो सरोवर है उसमें से जो बह रहा है उसको भगवान विष्णु का बैकुंठ माना जाता है। और ये जो भरमौर है, जहाँ पे 84 मंदिर है, यमराज जी का मंदिर है, उसको ब्रह्मा जी का टीला माना जाता है। तो भाई बहुत ही शुभ जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि मणिमहेश में क्या खासियत है, क्यों मणिमहेश फेमस है। एक तो सबसे पहली बात कि वो शंकर भगवान का निवास स्थान है। और दूसरा, उसमें एक बहुत बड़ी रोचक बात होती है कि रात के चौथे प्रहर में क्या होता है, रात के चौथे प्रहर में वहां पे मणि चमकती है दोस्तों एक। और वो जो मणि होती है रात के चौथे प्रहर में दोस्तों वहां पे मणि चमकती है। और ये जब ये मणि चमकती है तो उसके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से, उसी मणि के दर्शन के लिए लोग जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं। और जब वो मणि चमकती है, सबसे रोचक बात यही है कि जो मणि चमकती है, जो हमारे सूर्य देवता है, जब सूरज उदय होता है तो जो मणि चमकती है उसके काफी देर चमकने के बाद ही, काफी देर के बाद सूर्य जो है वो उदय होता है। सबसे बड़ी खासियत है ये। बहुत सारे लोग जो दोस्तों वहाँ पे जाते हैं। हिमाचल जो है वो पहाड़ों का पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होती है। अगर आप जाएं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली हो करके जाएं। बाकी वहाँ पे बहुत चंबा है, चंबे में बहुत सारे आपको मंदिर मिल जाएंगे घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है चंबा। डलहौजी है वहाँ पे जिसको और मिनी खजियार माना जाता है हिमाचल का। उसके बाद आप भरमौर में जाएंगे, वहाँ पे जो है वो 84 मंदिर है, यमराज जी का मंदिर है। बोला जाता है दोस्तों कि यमराज के मंदिर में रात को जो है वो 10 बजे के बाद बहुत भयानक आवाजें आने लगती हैं। तो कोई भी लोग जो है अगर वहाँ लोगों के घर हैं तो खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। ये माना जाता है कि रात के वहाँ पे जो है वो दंड मिल रहा होता है। जो बुरे कर्म करते हैं लोग, वहाँ पे जो है वो हमारे यमराज जी जो है वो उनको दंड दे रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोने की, चिल्लाने की बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं। वो रात को ही आती हैं 10 बजे के बाद। और जो यमराज का वहाँ पे जो हॉल है उसमें कभी भी आज दिन तक कोई नहीं जा पाया है। अगर लोग जाते भी हैं तो वहाँ पे एंट्री किसी की भी नहीं है। बाकी आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप मणिमहेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 दिन लगेंगे। अगर दिल्ली से जाना चाहते हैं तो आपको 4 दिन लग जाएंगे। और भाई आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय होगी। अगर आप जाना चाहें तो फटाफट आप अपना पैकेज बना लीजिए। और ज़्यादा खर्चा नहीं आता है दोस्तों, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ज़्यादा से 3 से 4 हज़ार के बीच आपके पास होना चाहिए। दिल्ली से जाते हैं तो आप ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में आपका जनरल जो है वो 120 लगता है। और रिजर्वेशन में जाएं तो 700 से 800 के बीच में लगता है। जो कि आपको यहाँ से जाएंगे तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको पठानकोट तक के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। फिर पठानकोट में उतर के आपको चंबा के लिए बस लेनी पड़ेगी, जिसका किराया जो है वो 300-400 रुपये होगा। और फिर चंबा से जो है वो आपको भरमौर के लिए लेनी पड़ेगी। भरमौर जो है चंबा से 18 किलोमीटर दूर है। और फिर भरमौर से जो है वो आपका पैदल ट्रैक चलना शुरू हो जाएगा, जो कि 12 किलोमीटर है। भरमौर से पहले आपका स्टे आएगा हड़सर। हड़सर के बाद आपका स्टे आएगा धनछो। धनछो के बाद आपका आएगा गौरीकुंड। और जहाँ पे ऊपर जाकर के सब श्रद्धालु जो है वो स्नान करते हैं। और बहुत भरमौर के लोग जो है वो वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं। आप वहाँ से सारी चीजें ला सकते हो। भगवान की पूजा करने की सामग्री सारी होती है वहाँ पे। और भाई फिर उसके बाद जो है वो जब राधा अष्टमी हो जाती है, सबसे बड़ा स्नान राधा अष्टमी का ही माना जाता है। तो जब राधा अष्टमी हो जाती है तो उसके बाद जो है वो यात्रा वहाँ की बंद कर दी जाती है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। तो
आजकल के दिनों में बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप मणिमहेश जाना चाहते हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब हम मेरा इतना ज़्यादा मन है दोस्तों, इतना ज़्यादा मन है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इतना मन है मेरा मणिमहेश जाने का, लेकिन भगवान का बुलावा ही नहीं भेजते। हर साल बोलती हूँ मैं कि जाऊंगी जाऊंगी, इस साल भी प्रोग्राम बन रहा है। अगर बनता है तो दोस्तों आपको पता चलेगा, मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए सारा रास्ता दिखाऊंगी। तो चलिए, आज आप लोगों को मणिमहेश की जानकारी पसंद आई जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करना। कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।